सर कोटा को लेकर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है कोरिएंडर? हाँ जी, अभी हम लोग फिजिकली सर्वे करना विनीत जी बंद कर दिया। रीजन इज प्रीवियसली वी वर डूइंग इट, नाउ क्या है एरिया बहुत वास्ट हो गया, फिजिकल सर्वे में उतना एक्यूरेट नहीं कर पाते। बेसिकली वी डिपेंड ऑन गवर्नमेंट डेटा ओनली। सो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से इस बार जो राजस्थान का अगर हम देखेंगे, राजस्थान में लास्ट ईयर अराउंड 35-36,000 हेक्टेयर का आया था। इस बार ज़्यादा अराउंड 55,000 हेक्टेयर का आ रहा है। राजस्थान में विशेष नहीं बढ़कर आ रहा है एरिया। देन गुजरात का अगर हम देखें, गुजरात का एज पर द गवर्नमेंट डेटा 1,26,000 लास्ट ईयर का था। दिस ईयर 2,22,000, ऑलमोस्ट 80% बढ़कर आ रहा है गुजरात। एंड एमपी का एमपी में क्या है, गवर्नमेंट डजंट पब्लिश डेटा। हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से पूछना पड़ता है। एज पर मैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट से ही बात कर पाया। एज पर द डेप्यूटी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, गुना में लास्ट ईयर था अराउंड 55,000-56,000 हेक्टेयर। इस बार वो बढ़कर 90,000-91,000 हेक्टेयर पे जा रहा है। एंड राजगढ़ जिला सेकेंड मेजर एरिया इज राजगढ़ जिला इन मध्य प्रदेश। राजगढ़ जिला में लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 39,000 हेक्टेयर। इस बार वो बढ़कर अराउंड 55,000 हेक्टेयर में आ रहा है। ये दोनों ही सरकार से मिला है। देन आई थिंक सैटेलाइट company can able to give more ideas on this. So overall I find MP और गुजरात अच्छा बढ़कर आ रहा है। MP में भी we can expect around 50 to 55,000 area, more area. Gujarat is almost 80,000, 80% area, and Rajasthan is around 40%, 40 to 50%. मतलब इस बार हाँ, इस बार क्रॉप अच्छा as of now it is very good. So anyway another 1 month, 1.5 months to go. So as of now it's good. चलिए एरिया वाइज भी बात कर लेते हैं। सुमित जी, आप गुना के इलाके से, उस इलाके में किस तरह की क्रॉप है? क्या वहाँ आपकी सर्वे रिपोर्ट उस इलाके पर्टिकुलर उस इलाके को लेकर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग तो फिजिकल सर्वे ही करते हैं और हमारी टीम पिछले 15 दिन से मतलब 4 स्टाफ रेगुलर इंटीरियर में भी जाके सर्वे करते हैं मोटरसाइकिल से। पूरा एक एक खेत जाके, ऐसा नहीं कि हाईवे जाके सर्वे किया। तो हमारा सर्वे भी जो गवर्नमेंट का डाटा आ रहा है, गुना डिस्ट्रिक्ट का यदि हम बात करें तो लगभग 80 से 90 हज़ार हेक्टेयर में धनिया की बिजाई हुई है, जो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं कि 1.25 गुना या 2 गुना के आसपास बैठ रही है गुना डिस्ट्रिक्ट। और गुना के सराउंडिंग बात करें तो अशोकनगर जिला, जो भी लास्ट ईयर लगभग गवर्नमेंट आंकड़े की बात करें तो 16,000 हेक्टेयर में था, इस बार लगभग 30,000 प्लस हेक्टेयर में बिजाई हुई है। तो ऑलमोस्ट अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट भी डबल आ रहा है। तो इस तरह से अपन ओवरऑल बात करें जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं धनिया की क्रॉप के, तो गुना और अशोकनगर जिले हैं। और अभी क्या हो रहा है कि पिछली बार 2-3 सेमिनार में मैंने बात की है कि धनिया राजस्थान से कम होता हुआ टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ है, अशोकनगर से भी आगे जाते हैं अपन तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक कि भी धनिया की बिजाई बढ़ती जा रही है। और टूवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे तो शिवपुरी जिला, ग्वालियर जिला, इन जिलों में भी धनिया की बिजाई काफ़ी बढ़ती हुई जा रही है। तो मेरे ख्याल से यदि बात करें तो ऑलमोस्ट 1.25 गुना तो है ही। गुना अशोकनगर बेल्ट जो धनिया की बात करें अपन तो ऑलमोस्ट इलाके वाइज भी काफी अच्छे, हाँ, हर एरिया वाइज भी। अभी इस इलाके से है, क्या आपकी टीम अलग है? आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है इस बार? देखिए, टीम तो फिजिकल सर्वे नहीं किया है, बाकी जिस हिसाब से किसानों से बात होती है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली काम मंडी परचेजिंग का है, तो हम लोग जैसे बीज सेल भी करते हैं और किसानों से कंटिन्यूस माल लेते हैं, बेचते हैं, तो एक आइडिया लेते हैं। किसानों का कहना है कि क्रॉप अच्छा है, क्रॉप सीडिंग डबल हुआ है। मेरे को भी लगता है कहीं ना कहीं जो एरिया सर ने दिया है, सूरज भैया ने बताया, लगभग मैच करता है। और लगभग मैंने भी थोड़ा सा एक आइडिया निकाला था अप्रॉक्स, तो मेरे को जो लग रहा है एमपी का क्रॉप लगभग 2 लाख हेक्टेयर से 2.25 लाख हेक्टेयर के बीच में सीडिंग हुआ है, एक रफ आइडिया ओवरऑल एमपी, यानी काफी अच्छे नंबर। हाँ, मुकेश जी, राजस्थान के गवर्नमेंट डाटा 55,000 हेक्टेयर की हैं, लेकिन व्यापारी और किसानों से जो हम पूछते हैं, कच्चे व्यापारी हम किसानों से जो पूछते हैं, उनके अनुसार तो राजस्थान में 2.5 से 3 राजस्थान में भी मैं ये मानता हूँ 75 से 80,000 हेक्टेयर पे सीट लेंगे।
राजस्थान में 30 से 35 लाख दूध है। और फसल की स्थिति कैसी है क्वालिटी यील्ड को लेकर? नंबर वाले साहब, फसल एकदम टॉप चल रही है, फसलें सब जगह बढ़ी है, सारी क्रॉप अच्छी है, यानी धनिया में इस बार बम्पर उत्पादन होने वाला है। जोरदार। महावीर जी तो स्टेज पे है नहीं। रवि सोमनाथ जी, आप राजकोट इलाके से हैं। इधर सर गुजरात को लेकर तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बुआई हो रही है। गुजरात क्या हाल है उधर उस इलाके का? जीरा गया बिल्कुल सर, गुजरात में ग्रोथ बहुत अच्छी है और सीडिंग का आंकड़ा जो सर कह रहे हैं उस हिसाब से 70 to 80% ग्रोथ को सीडिंग ज़्यादा हुई है। चलिए, यानी कुल मिला के राजस्थान गुजरात हर जगह अच्छे बुआई के नंबर आ रहे हैं, एमपी से भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब मेथी की बात कर लेते हैं। पारा जी दागा है, दागा शॉर्टेज से। पारा जी, मेथी को लेकर क्या स्थिति बन रही है अभी तक? आप लोगों की सर्वे रिपोर्ट में किस तरह के नंबर आ रहे हैं? सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेथी मैं राजस्थान में अगर एरिया वाइज बात करूँ तो सबसे पहले बीकानेर एरिया में लेता हूँ। तो बीकानेर की सीडिंग जो है इस बार करीबन 30 से 40% तक सीडिंग कम हुई है मेथी की। और जोधपुर एरिया है वो करीबन 20 से 25%, 20% तक सीडिंग जोधपुर के एरिया में भी कम आ रही है। उनका झालावाड़ 12 जो हड़प्पी पैट अपनी बोलते हैं उसमें भी करीबन 40 से 50% तक सीडिंग कम बता रहे हैं। ऑल ओवर राजस्थान अगर अपनी बात करें 20 से 35% सीडिंग इस बार कम है। और अगर मैं नंबर के हिसाब से बात करूँ तो लास्ट ईयर राजस्थान की जो क्रॉप है वो करीबन 7 से 8 लाख बोरी के आसपास की क्रॉप थी, जो इस बार 30% तक कम आने का अनुमान लगा है। उसके गुजरात की अगर अपने बात करें तो गुजरात भी अलग अलग जो डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से 40-45% तक गुजरात की सीडिंग होगी। गुजरात का नंबर लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेट 5.5 से 6 लाख बोरी का था, जो इस बार ये 2.5 से 3 लाख बोरी से ज़्यादा संभावना नहीं है। यानी दोनों राज्यों में दिक्कत है इस बार। हाँ, मेथी की उसका एक्चुअली प्राइस का रेंज जो था ना, लास्ट ईयर जब सीडिंग के टाइम पे मेथी 75 से 80 के बीच में रेंज थी। इस साल जो सीडिंग का टाइम था उस समय मेथी की रेंज 58 से 60 की रेंज में, 55 से 60 की रेंज में। और उसके अपने सब्सिट्यूट आइटम देखें तो राजस्थान के अंदर जैसे वीट की बिजाई और हड़प्पी बेल्ट में धनिया की बिजाई, उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बीकानेर के एरिया में बार्ले की सीडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा। प्राइस रेंज का होने क्या हो रहा था? क्या भाव नहीं मिल रहे थे, इस वजह से लोगों ने कम बुआई की है? भाव लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार कम रहा। और दूसरा सब्सिट्यूट जो आइटम है दूसरे जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया और हड़प्पी बेल्ट में धनिया हो गया, उसकी प्राइस के हिसाब से उसकी सीडिंग ज़्यादा होगी। सुभाष जी, सुभाष जी को उसमें लगाओ क्या नहीं हकवी चंद जी है ना सर? नागौरी मेथी का क्या बचा है? किस तरह की रिपोर्ट उस नागौरी मेथी के लेकर आ रही है सर? नागौरी मेथी लगभग पहले खुली है और उसकी पैदावार कम हो रही है। जो उसका वजन बैठता है ना, वजन कम आ रहा है। क्यों, क्या हो गया है? तो शुरुआत जब उगई की थी उस टाइम उसमें गर्मी पड़ रही थी, हाँ हाँ। इसकी वजह से पौधा पनपा नहीं। तो किस तरह के ये सर्वे में किस तरह की उम्मीद है, किस तरह की उत्पादन के नंबर रह सकते हैं? आप लोगों का क्या अनुमान है इसमें? क्या चीज़? उत्पादन को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है नागौरी मेथी को? उत्पादन थोड़ा बहुत कम रह सकता है पिछले साल से। चलिए, हमारे साथ सुरेश जी लाठी हैं MDH स्पाइसेस से। सर, नागौरी मेथी, कस्तूरी मेथी एक इंस्ट्रूमेंटल, आपने एक मेजर गेम चेंज किया है, आपने गेम चेंजर रहे हैं। क्या आगे का क्या रोड मैप है इसको लेकर, और क्या करने की जरूरत है नागौरी मेथी में? और मेथी का एक्चुअल में हर साल खपत तो बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पा रहा है। उसका मेन कारण ये है कि इसकी कल्टीवेशन का जो वो एरिया लिमिटेड है। ओके, वो एरिया ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो जिस एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है वहाँ पर साल दर साल जो है पानी कम होता जा रहा है। ओके।
ग्राउंड वाटर से इसका कल्टीवेशन होता है तो पानी कम होता जा रहा है, तो इसके कारण से खपत बढ़ रही है, उसके मुकाबले में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा। हालांकि कई नया एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है इसके लिए, लेकिन फिर भी जितना खपत बढ़ा है उतना एरिया अभी तक नहीं है। तो क्या इस बार का आपके लिए ज़्यादा होने इस वाले बार का हैं? अनुमान तो यही है कि जितना पिछले साल माल आया था करीब उतना तो आ जाना चाहिए, अपना माल हो जाएगा। अभी 1 महीने का सीजन बाकी है, 10 से 12 लाख बोरी का इसका प्रोडक्शन रहता है, 10-12 लाख तक होगा। तो क्या प्राइसेस उसी आसपास में रहेंगे जो पिछले सीजन में थे, वही सीजन? वैसे तो ऑल टाइम हाई है इस बार, बहुत ज़्यादा है प्राइस, और घटने का भी चांस कम है। चलिए अब अलग अलग नंबर्स पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले महेश्वर जी आपने कहा कि बम्पर उत्पादन इस बार हो सकता है, तीनों राज्यों के आपने बताया कि काफ़ी अच्छे नंबर रह सकते हैं। तो नंबर्स एक बॉलपार्क फिगर आप दे दें कि कितना उत्पादन राजस्थान में हो सकता है, कितना गुजरात में इस साल हो सकता है। बुआई के नंबर तो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी आप बोल रहे अच्छे हैं, यील्ड भी इस बार बेहतर आने की संभावना है। तो किस तरह के उत्पादन नंबर की उम्मीद करें? उत्पादन गुजरात का अगर हम देखें 65 से 70 लाख करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अराउंड 70 लाख। एंड राजस्थान का मेरा आइडिया 18-20 20 लाख के आसपास है राजस्थान, और मध्य प्रदेश अराउंड 70 लाख। सो ये तीनों मेजर स्टेट है। इसके अलावा बाकी स्टेट इस बार आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर अराउंड 6-7 लाख आया था, इस बार आंध्र प्रदेश में करीब 5 लाख आने का उम्मीद है। वहाँ भी थोड़ा ज़्यादा आने का उम्मीद था, लेकिन आखिरी में कुछ पानी गिर कर थोड़ा प्रोडक्शन वहाँ भी कुछ 5 लाख आने का उम्मीद है। इसके अलावा और छोटे छोटे क्रॉप्स भी इस साल आएंगे, कारण क्या भाव अच्छा रहा। ये मेजर प्रोडक्शन है, 3 स्टेट है, गुजरात एंड मध्य प्रदेश अराउंड 70 लाख आई एम एक्सपेक्टिंग, देन राजस्थान। सुमित जी क्या लग रहा है कितना उत्पादन होगा आपके इलाके में? देखिए ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो ये बता रहा है कि काफी बढ़िया फिगर दिख रहा है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं वाकई में सब व्यापारियों को बताना चाहूँगा कि इस बार नंबर 1 के लिए लड़ाई है। जो एमपी पिछड़ गया था, हो सकता है कि गुजरात को हम पीछे छोड़ दे और मध्य प्रदेश गुजरात से आगे निकल जाए, क्योंकि गुजरात में भी कंट्रोवर्शियल डाटा आ रहा है। कोई बोल रहा है हमारे 65 लाख होगा, कोई बोल रहा है 70 लाख होगा, क्योंकि जहाँ लगातार उत्पादन होता आ रहा है उन जिलों में यील्ड कम आएगी गुजरात में, लेकिन जो गुजरात में नए बैंक बड़े हैं वहाँ यील्ड ज़्यादा आएगी। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में नए इलाके बहुत बढ़ते जा रहे हैं धनिया में। तो जब भी कोई भी क्रॉप रोटेशन होता है, वैज्ञानिक रूप से जब हम क्रॉप रोटेट करते हैं तो यील्ड 100% उतारा उसका ज़्यादा बैठता है। तो मध्य प्रदेश में भी यही सिनारियो इस बार बन रहा है, नए बेल्ट बड़े हैं और बिल्कुल उतारा बढ़ेगा, और मुझे लगता है गुजरात को पीछे छोड़ते हुए हम 75 लाख भी पहुँच सकते हैं। ओके, मयंक अग्रवाल जी आप सहमत है? आपको भी लग रहा है? मयंक जी रोज मिस्टेक कर रहा हूँ। देखिए मेरे हिसाब से भी इस बार मुझे लग रहा है कि एमपी में सीडिंग काफ़ी अच्छा हुआ है, डबल हुआ है इनफैक्ट सीडिंग मेरे को, और कहीं ना कहीं मेरा सोच है कि एमपी 70 तो आना चाहिए, 75 तक भी आ सकता है। तो गुजरात और एमपी में डेफिनेटली टक्कर रहेगा कि कौन सा स्टेट ज़्यादा देता है। बाकी एमपी में सीडिंग अच्छा है, यील्ड भी एमपी का लास्ट ईयर अगर आप देखें, लास्ट ईयर एमपी का यील्ड बहुत अच्छा आया था। इस साल थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर उस हिसाब से यील्ड आया तो फिर वो डेफिनेटली गुजरात को बीट करेगा। आदित्य जी आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या नंबर लेके आए हैं आप? मेरे हिसाब से तो इस बार एमपी और गुजरात की लड़ाई रहेगी। इसमें गुजरात 70 लाख बोरी तो आना ही चाहिए कम से कम, और एमपी 65 लाख बोरी के लगभग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्रॉप एमपी की, और राजस्थान की करीब 25 लाख, 20 से 25 लाख रहेगा। ओके, और अदर स्टेट करीब मान के चलिए 20 लाख से 22 लाख 23 लाख बोरी अदर स्टेट आपको देख सकता है। पर सबसे बड़ी बात सर ये है कि इस साल कंजम्पशन का रियल आंकड़ा इस साल आपका धनिये में निकला, क्योंकि हर साल डिस्कशन कंजम्पशन कोटा था 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 30 लाख के ऊपर आंकड़े जाते नहीं थे। इस बार एक्चुअल कंजम्पशन का डेटा जो निकालेंगे आप, तो करीब 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 70 लाख बैग का कंजम्पशन निकल के आया सामने। तो उसके सामने कोई ज़्यादा बहुत बड़ी क्रॉप आप एस्टिमेट कर रहे हो तो कंजम्पशन भी रहेगा आपका इस साल काफ़ी बड़े लेवल पे। और जो जीरा और धनिया का डिफरेंस है आपका इस साल जो भाव का, उसके सामने भी धनिया का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ओवरऑल कोई इतना बड़ा मतलब मेरे को मेजर, अपन सब क्रॉप की बात करें, कपड़े के बारे में बात करें तो कोई इतना बड़ा क्रॉप
आ रहा है वो इतना कोई तो क्या लग रहा है कि दाम दाम की बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन सारा माल किसान एक साथ एक भाव पे लेके नहीं आएगा, ये बात इसलिए काफी समय से बहुत ज्यादा तेजी तो आई नहीं है कोरिएंडर में, उस तरह की तेजी। सर इस साल आई ना आपकी 120 रुपये धनिया बिका आपका मंडी के अंदर, तो आगे और गिरावट की आशंका लग रही है ये क्या? तेजी की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ये बोल रहा हूँ कि जो नीचे जो भाव आपका धनिया का बनेगा 60-70 रुपए का, उसमें अपन जो सोचे किसान सारा माल आपको लाके दे देगा, वो नहीं होगा। मतलब काफी बड़ा चंक आपका किसान और पाइपलाइन जो खाली पड़ी उसमें भरने में चला जाएगा। सर राकेश साहब, आपसे अब मेरा सवाल होगा सर, डिमांड को लेकर किस तरह की स्थिति है, कंजम्पशन का लेवल, नागौरी मेथी की बात करें, ओवरऑल मेथी की बात करें तो किस तरह की कंजम्पशन लेवल है, जो अगर पिछले साल के मुकाबले अगर इस बार कर रहे थे तो डिमांड किस तरह का रहने वाला है? डिमांड सर हर साल बढ़ रही है, मेथी का डिमांड हर साल बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या इस बार भाव डिमांड की वजह से तेज रहने वाले हैं क्या? नहीं, डिमांड तो बढ़ ही रही है, भाव इसी कारण से तेजी है। सुभाष जी, विकास जी, सभी को सादर जय हिंद। सर मेथी का आपने कहा कि इस बार बुआई कम है, उत्पादन भी कम रहने का है, तो क्या लग रहा है दाम में कितनी तेजी की संभावना लग रही है आपको? मेथी का लास्ट ईयर से ओवरऑल प्रोडक्शन 65 से 70% नज़र आ रहा है सर मुझे। एमपी जैसे 75-80% गिने और गुजरात और राजस्थान अपन 50 से 60% गिनेंगे। ओवरऑल प्रोडक्शन 65 से 70% बैठना चाहिए। और कंजम्पशन का जो लेवल है वो वही है या कंजम्पशन के लेवल में कंजम्पशन बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा हर साल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ओवरऑल जो इसका प्राइस सिनेरियो है, मुझे जो लगता है अभी जो 67-68 रुपये इसका प्राइस लेवल है सॉटेक्स का लोकल, वो नीचे में 65 और ऊपर में 80 से 85 रुपये का मेरी गणित है। इसका करंट ईयर का कैरी ओवर स्टॉक भी जाएगा, वो लगभग 5 से 6 लाख बोरी जाएगा इसका। तो ओवरऑल क्रॉप का साइज जो है नेक्स्ट ईयर, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन आजकल मांग और पूर्ति से ज़्यादा तेजी मंदी मनोवृत्ति पे आधारित होती है। उस मनोवृत्ति की वजह से मेथी में 15 से 20 रुपए की तेजी मंदी संभव है। तारा जी, आपका अनुमान क्या लग रहा है, क्या इस बार प्राइस तेजी से बढ़ने वाले हैं मेथी के फिर से? सर मेथी थोड़ा कैरी ओवर का इशू ज़रूर है इसमें, बट ऑल ओवर जो क्रॉप जो साइज आ रहा है उसके हिसाब से 30-40% शॉर्ट पड़ेगा, 60% के आसपास ऑल ओवर क्रॉप आएगी गुजरात, यूपी और राजस्थान में। और अभी जैसे पूरे सीजन में जो 22 की जो क्रॉप थी उसमें मंडियों में 50 से लेके 56-57 तक मंडियाँ बिकी। उसके बाद में अभी पिछले 15 से 20 दिनों में, एक महीने में अपने बोल सकते हैं कि मंडियाँ ऊपर में 65 से 66 रुपये तक बिक गई। इसका रीज़न ये था कि सब जगह सीडिंग की रिपोर्ट्स आई, तो सबको ये लगा कि मेथी की सीडिंग कम है तो प्राइस बढ़ सकते हैं इसके। अभी मेरे हिसाब से मेथी जो मंडियों में एक बार नया माल जो है 23 की क्रॉप, वो 57 से 60 के बीच में कहीं पे अपने को मिले तो बहुत अच्छा रेंज है मेथी का, और मेथी का फ्यूचर सर बहुत अच्छा है। और एवरी ईयर मेथी का जो डिमांड है वो 5 से 10% इंक्रीज ही होगा। विश्व का डेटा भी बढ़ के आ रहा है। सर एक मिनट देखिए, जितने भी सेमिनार होते हैं सभी सेमिनार में हम जीरा पे, धनिया पे, मेथी पे, हर आइटम पे डिस्कस करते हैं, लेकिन जो राजस्थान का मेन आइटम है और जो सूरज जी हमारे यहाँ बैठे हैं कसूरी मेथी के लिए, नागौरी मेथी के लिए, तो उस मेथी के ऊपर कभी कोई डिस्कस नहीं होता। 1-2 मिनट में ध्यान चाहूँगा, जो सुरेश जी MDH हमारे हैं, तो इन्होंने नागौरी मेथी को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। 1-2 मिनट का प्रेजेंटेशन से हम लोग देखते हैं नागौरी मेथी पर। वॉल्यूम प्लीज। इनसे बोलो रेट की बात नहीं करे तेजी में।
देखो कारण नहीं कारण पानी लाइट अच्छा पानी में कहीं दिक्कत नहीं पानी में बड़ा पानी में दिक्कत नहीं मीठा पानी ठाकर के कई जना देखा है टिक्की बना सही करे तो से लोग टिक्की कौन बनाए खड़ा चीनी जागरूक का किस्सा देखा है हां खाने जी समझ लो कि जीरो भी पाओ और मेथी भी पाओ इसबगोल भी करो रायडो भी करो तो सौ ज्यादा थारे फायदो इस साल कई चीज मरी मेथी मेथी मसलों के अरे जीरे की खेती भी है कितना भी कम है 70-80 भी कम को रोजगार दे रहा है। बड़ी बड़ी नामी मसाला कंपनियां भी नागौर आकर नागौरी पान मेथी को खरीद रही है। इसकी बिजाई नवंबर माह की शुरुआत से शुरू हो जाती है। इसकी पहली कटिंग 35 से 40 दिन बाद होना शुरू हो जाती है। करीब 7 से 10 दिन बाद यह वापस कटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह इसकी 11 से 14 कटिंग कुल हो जाती है। यह सिलसिला फरवरी अंत तक चलता रहता है और बाद में इसे बीज बनने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि करीब इसका बीज भी जो है वो अच्छे भाव में बिकता है। 1 बीघा में इसका उत्पादन करीब 1000 किलो से 1200 किलो तक हो जाता है। इसी वक्त सारी मसाला कंपनियां नागौर में आती है और अपनी खपत के अनुसार अपने लिए माल को खरीद करती है। नागौरी पान मेथी उगाने के लिए किसान को भी बहुत मेहनत करना पड़ती है। पूरे खेत को समतल करना पड़ता है तथा खेत में ही इसे सुखाने हेतु एक बड़ा हिस्सा समतल करके छोड़ना पड़ता है, जिस पर इसे पत्ता पत्ता बिखेर कर सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसे कपड़े की बड़ी पोटली में बांधकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। आज भी पत्ता मेथी का व्यापार पुरातन हाट बाजार की तरह से ही होता है। अलग अलग व्यापारियों के खरीद स्थल पर किसान अपनी मेथी जहां भाव मोल तोल बैठ जाता है वहीं यह बेच देता है। किसानों से खरीद करने के पश्चात इसे खरीद करने वाले व्यापारी और उद्यमी इसे वापस सुखाते हैं ताकि इसमें नमी न रहे और यह वर्ष पर्यंत खराब न हो। इसके बाद इसको कोल्ड स्टोर में ही रखा जाता है ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। वहां से इसे आवश्यकता अनुसार अपनी फैक्ट्रियों में लाकर इसे मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। मशीन से साफ करने के बाद भी इसकी हाथ से चुगाई की जाती है। हाथ से चुगाई करने हेतु अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः नागौर में पूरे साल महिला श्रमिकों को इस चुगाई की वजह से रोजगार मिलता रहता है। इस सफाई के बाद इसे पैक करके इसे बाजार में उपभोक्ता को बेचा जाता है। राठी साहब, ये रिपोर्ट आप मेजर प्लेयर है, आपने पूरा इस नागौरी मेथी के लिए बड़ा काम है आपका, बड़े ब्रांड है, आपने नया इमेज बनाया ये एरिया में। क्या लग रहा है कि किस तरह के चैलेंजेस आते हैं ये पूरा काम करवाने में, और पूरे सप्लाई चेन में किसी तरह की कोई दिक्कत है या? देखिए, चैलेंजेस तो वैसे हर काम में होता ही है, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। तो किस तरह का लोकली मतलब कितना सपोर्ट मिलता है वहाँ पे नागौर के जो किसान हैं उन लोगों से कितना? नहीं, किसान सब डायरेक्ट टच में है कंपनी के, और प्रोडक्शन भी इसका आज से 20 साल पहले सिर्फ ये हजारों बोरी में जो होती थी, आज ये लाखों बोरी में हो रही है। तो नागौर की
आसपास में जो भी इसकी खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए ये सबसे पेइंग क्रॉप है। तो वो लोग तो इसकी जितनी जिसके पास कैपेसिटी है उतना तो वो इसकी खेती करेंगे ही करेंगे। कॉरिएंडर के लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा तरीके से तो नहीं कर पाए हम लोग इस बार, लेकिन कोशिश करेंगे अगली बार जिस तरह हम लोग क्यूमिन के अंदर में कर पाए वैसे ही कॉरिएंडर के लिए भी कर पाए। लेकिन एक एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हम लोग आपको बताना चाहते हैं इस बार, जो हमारी RS टीम है उन्होंने जो रिसर्च की है उसके बारे में। जो पिछले साल कॉरिएंडर का प्रोडक्शन था MP के अंदर में, उसके बारे में देखेंगे। लगभग 1,12,500 मेट्रिक टन पिछले साल का प्रोडक्शन था MP के अंदर में। इस साल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो है वो 1,75,000 मेट्रिक टन है। इट्स अ हाई इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 55%, 55% से इस बार प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज का अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कॉरिएंडर MP के अंदर में। हम देखेंगे राजस्थान में पिछली बार लगभग 50,400 मेट्रिक टन प्रोडक्शन था। इस बार लगभग 77,000 मेट्रिक टन राजस्थान का प्रोडक्शन हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, जो भी लगभग 52% से बढ़ रहा है, 52% से बढ़ रहा है। देखते हैं गुजरात के अंदर में 1,05,000 टन पिछले साल का प्रोडक्शन था। इस बार लगभग 1,75,000 1,75,000 हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर में। इट्स अ हाई इंक्रीज, अप्रॉक्सीमेटली 66% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। 66% से ये बढ़ने का अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। अगर दूसरे स्टेट्स अदर देन दी मेजर ग्रोइंग एरियाज हम अगर बात करें तो उसके अंदर में पिछले साल जो प्रोडक्शन था वो लगभग 60,000 मेट्रिक टन था। इस बार एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भी 1 लाख मेट्रिक टन अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज होगा। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 40% इंक्रीज इन दी अदर एरियाज ऑफ द कॉरिएंडर ग्रोइंग। सो ओवरऑल अगर बात करें तो लगभग 40% से एवरेज आउट करें तो लगभग 40% का इंक्रीज प्रोडक्शन के अंदर में ऑल ओवर साइड से आ रहा है। तो लगभग 40% से इंक्रीज होगा इस बार प्रोडक्शन, ये हमारा अनुमान है। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर।